सुप्रभात बेटा। आप सब कैसे हो बेटा? मैं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित काव्य ग्रंथ पंचवटी को पढ़ा रहा था और पंचवटी में 4 पदों को पढ़ा दिया था। आज हम आपको 5वें पद से पढ़ाएंगे। बेटा, वीडियो को सही तरीके से, अच्छे से और पूरे वीडियो को देखा करें। जहाँ न समझ में आए उसे हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताया करें। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें, लाइक भी किया करें, जिससे आपको हमारा हर वीडियो, नया वीडियो जो भी बनाएं वो आपको अवश्य प्राप्त हो। ठीक है बेटा, तो आए हम आपको 5वें पद से पढ़ाना शुरू। 5वें पद में गुप्त जी ने पंचवटी की सुंदरता का, पंचवटी की प्रकृति का, जो रात्रि की प्रकृति है उसका बड़ा सुंदर ही वर्णन करते हुए आगे लिखा है कि क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। कहा कि ये जो प्रकृति है, प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कवि जी कि क्या ही स्वच्छंद चांदनी है यह। स्वच्छंद, स्वच्छ चांदनी। कहा ये जो चांदनी रात्रि है वो कैसी है? स्वच्छ, निर्मल है, बिल्कुल पारदर्शी है। इतनी निर्मलता, इतनी सुंदरता अभी तक देखने को नहीं मिली जो हमें पंचवटी में देखने को मिल रही है। तो पंचवटी में जो रात्रि का मौसम है, रात्रि की जो सुंदरता है, कहा कि वह कितना पवित्र है, कितना निर्मल है, कितना स्वच्छ है। क्या ही निस्तब्ध निशा। और कहा कि जो रात्रि है, निशा माने रात्रि, निस्तब्ध माने शब्द रहित, और रात्रि भी कैसी है? शब्द रहित, अर्थात बिल्कुल शांत है स्वच्छंद सुमंद गंध वह। और कहा कि स्वच्छंद होकर के, बंधन मुक्त होकर के, स्वतंत्र होकर के, सुमंद, धीरे धीरे मंद गति से, सुगंध युक्त होकर के वह क्या कर रही है? निरानंद है कौन दिशा। कहा कि वो जो वायु है, जो रात्रि की जो हवा है, वह कैसी है? तो कहा वह सुगंध युक्त है और धीरे धीरे चलने वाली है। सुमंद यानी मंद माने धीरे धीरे, और सुम उपसर्ग लग गया, क्या हो गया? सुमंद, अर्थात बिल्कुल शांत भाव से। और कैसे? कहा स्वच्छंद, स्वतंत्र रूप से। तो स्वतंत्र और धीरे धीरे गंधयुक्त चलने वाली वह हवा मानो संपूर्ण दिशा को क्या कर दिया है? आनंदित कर दिया है। संपूर्ण दिशा को, चारों दिशाओं में, अर्थात पंचवटी पूरा कैसा हो गया है? सुगंध युक्त हो गया है, आनंद से भरा हुआ है। यानी निरानंद है कौन दिशा। अच्छा, अर्थात कोई भी दिशा, कोई भी दिशा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में कोई भी ऐसी दिशा नहीं है जो निरानंद हो। निरानंद माने जो आनंद से रहित हो, अर्थात संपूर्ण दिशाओं में आनंद ही आनंद व्याप्त है। ठीक है बेटा। बंद नहीं अब भी चलते हैं। कहा कि बंद नहीं है। क्या नहीं बंद है? तो कहा नियति नटी के कार्यकलाप। नियति माने निश्चित रूप से, जिसकी नियति, नटी के कार्यकलाप। कहा जैसे नर्तकी अपने कार्यों को निरंतर करती रहती है, कहा कि उसी तरह से प्रकृति भी अपने जो नियति है, प्रकृति का जो नियम है, नियति का भाव क्या है? नियम से है। प्रकृति का जो नियम है, अर्थात प्रकृति अपने स्वाभाविक कार्यों को कर रही है, अर्थात अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। अर्थात अब भी प्रकृति का वह स्वाभाविक
भाव चल रहा है, वो अपने सभी कार्यों को पूर्ण कर रहा है, वह कार्य बंद नहीं किया है। अर्थात जो पंचवटी की प्रकृति है वह निरंतर अपने कार्य को कर रही है, उसके किसी भी कार्य में कोई रुकावट नहीं है। पर कितने एकांत भाव से प्रकृति अपने कार्यकलाप को कर रही, कैसे? एकांत भाव से, अर्थात शांत चित्त से, कितने शांत और चुपचाप। ये जो प्रकृति में रहने वाले, प्रकृति की जो सुंदरता को बढ़ाने वाले जीव जंतु पशु पक्षी, ये सब हैं, कहा ये सब भी कितने शांत हैं, चुप हैं, और प्रकृति भी मानो अपने एकांत भाव से इस शांति में सहयोग कर रही है और सभी को आनंदित कर रही है। कितनी सुंदर यह रात्रि है, कितना आनंद से भरी हुई यह प्रकृति है जो संपूर्ण दिशाओं को आनंदित कर रही है, प्रसन्नचित कर रही है, सुख पहुंचा रही है। छठवें पद में क्या कहा कवि ने, आइए इसको देखते हैं। है बिखेर देती वसुंधरा मोती, सबके सोने पर रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकता है। कवि ने कहा कि है बिखेर देती वसुंधरा, वसुंधरा माने पृथ्वी, मोतियों को बिखेर देती है सबके सोने पर। जब सभी लोग सो जाते हैं, सभी लोग विराम करने चले जाते हैं, रात्रि में विराम अवस्था में होते हैं, तो कहा कि यह पृथ्वी भी अपनी मोतियों को बिखेर देती है। ये बेटा बिखेरती किससे है, मोती कौन से हैं? तो कहा कि ओस को यहाँ मोती बताया कवि ने। जब रात्रि होती है तो कहा कि रात्रि होने पर ओस की बूंदें संपूर्ण पृथ्वी पर छा जाती हैं। तो जब चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं, चंद्रमा की सुंदर किरणें, श्वेत किरणें जब उन बूंदों पर पड़ती हैं तो वो बूंदें कैसी दिखती हैं, मोती के समान। समझ में बेटा? यानी यहाँ पर जो मोती है वह ओस की बूंदों से बताई गई है। तो कहा कि उसे पृथ्वी क्या कर देती है, मानो संपूर्ण प्रकृति पर अर्थात संपूर्ण स्थान पर फैला देती है, बिखेर देती है। बिखेरने का मतलब है फैला देना। और सूर्य क्या करता है, रवि बटोर, सूर्य रवि माने सूर्य, आदित्य आक दिवाकर रवि भानु भास्कर, ये सूर्य के सभी पर्यायवाची शब्द हैं। तो कहा रवि बटोर लेता है उनको, कहा सूर्य उसे एकत्रित कर लेता है। जैसे ही सूर्य उदित होता है तो उन सभी मोतियों को क्या कर देता है, एकत्रित कर लेता है। कब? तो कहा सदा सवेरा होने पर, हमेशा सुबह होने पर। तो सूर्य भी क्या करता है, उन वसुंधरा की मोतियों को हमेशा सुबह होने पर उसे एकत्रित कर लेता है। रात्रि होती है, पृथ्वी उसे फैला देती है, और सुबह होते ही सूर्य उसे एकत्रित कर लेता है। और विराम दायिनी, और एकत्रित कर लेता है तो वह अपने पास नहीं रखता है। कहा और विराम दायिनी संध्या को, और संध्या रूपी जो उसकी नायिका है, यहाँ संध्या जो सायंकालीन का बेला है उसे संध्या कहते हैं। तो बेटा संध्या को यहाँ एक नायिका के रूप में बताया और सूर्य देवता को एक नायक बताया कवि ने। कहा कि वो जो नायक है वह अपनी नायिका को, किस नायिका को? तो कहा संध्या रूपी नायिका को, जो विराम दायिनी है, सबको विराम देती है, सबको विश्राम देती है। तो कहा विश्राम रूपी, विश्राम देने वाली उस संध्या रूपी नायिका को वह क्या करता है, दे जाता है। जैसे ही वह जाता है, दिन में तो बटोरता है और शाम को जैसे ही जाता है उसे दे के जाता है। और कोई भी वस्तु होती है, हर पति अपने पत्नी को, हर प्रेमी अपने प्रेमिका को वस्तु को दे के ही जाता है। यहाँ पर भी बात वही विषय को कवि ने बताया, उदाहरण दिया। कहा कि जो संध्या रूपी नायिका है, कहा उस संध्या रूपी नायिका को सूर्य दे करके चला जाता है। और जब वो चला जाता है तो शून्य श्याम तन जिससे उसका नया रूप झलकता है। और जब वह दे देता है तो उसका शून्य माने शांत, श्याम माने श्यामला, संध्या का बेला कैसा होता है, श्यामलापन में हो जाता है। तनु माने शरीर, तो कहा शांत श्यामला उसका जो शरीर है उस मोतियों से क्या हो जाता है, नया रूप झलकता है। उस
उन मोतियों से उसका नया रूप दिखाई देने लगता है, अर्थात वह संध्या रूपी नायिका फिर से चमकने लगती है, फिर से सुंदर दिखने लगती है। कितनी बढ़िया प्रकृति का वर्णन किया है कवि ने। अर्थात कवि ने बताया कि जो पंचवटी की प्रकृति है वह बड़ी लावण्यमय है, बड़ी ही सुंदर है, बड़ी ही आनंदमय है, बड़ी ही मनमोहक है। 7वें पद को देखते। 7वें पद में कवि ने क्या कहा? सरल तरल जिन तुहिन कणों से हंसती हर्षित होती है, अति आत्मिया प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। कहा सरल तरल जिन तुहिन कणों से हंसती हर्षित होती है। कहा प्रकृति की सुंदरता का आगे वर्णन करते हुए कवि ने कहा कि जो पंचवटी की प्रकृति थी वह अत्यंत शोभनीय थी। और कैसे? तो कहा सरल तरल जिन तुहिन कणों से। तुहिन का भाव है बेटा यहाँ पर बर्फ, यानी बर्फ के टुकड़ों से, बर्फ के कणों से। और सूक्ष्म रूप में जाएं तो बर्फ की तो वर्षा वहां पर नहीं दिखती, लेकिन वहां पर दिखती क्या है? वह ओस की बूंदें। तो उन ओस की बूंदों से, और वो बूंदें हैं कैसे? सरल हैं और तरल हैं, बड़ी कोमल हैं, सीधी, तरल युक्त है, यानी जलयुक्त तो है ही। कहा कि उन ओस की कणों से हंसती हर्षित होती है। प्रकृति कैसी होती है? हंसती है और प्रसन्नचित होती है, आनंदित होती है। अति आत्मीया प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। और प्रकृति भी क्या करती है? उन्हीं कणों के माध्यम से, उन्हीं ओस की बूंदों के माध्यम से आत्मीयता, अति आत्मीयता माने अत्यधिक हमारे से प्रेम होने के कारण हम सभी प्राणियों से उस प्रकृति को बड़ा स्नेह है, और इसलिए वो बिना कुछ लिए हमें सब कुछ समर्पित करती है। इसलिए कहा कि वह अत्यंत आत्मीयता के कारण प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। उन्हीं जो ओस की बूंदें हैं, जो कणे हैं, बर्फ के जो टुकड़े हैं, कहा उन्हीं के साथ वह क्या करती है? अपने दुख के भाव को प्रकट भी करती है। कैसे? कहा अनजानी भूलों पर भी वह, कहा प्रकृति क्या करती है? हमारे द्वारा अनजाने में किए गए, हम तो ज्यादा जानने में करते हैं, अर्थात हमारे ज्ञात में होता है, अज्ञात में बहुत चीजें कम होती हैं, फिर भी हम भूल करते हैं। तो कहा कि अनजानी भूलों पर भी वह हमारे अज्ञानता में किए गए भूल को भी वह क्या करती है? अदय दंड तो देती है। अदय अर्थात दया के साथ वह क्या करती है? दंड देती है। दंड देती है लेकिन उसमें दया भाव होता है, अर्थात वह हमारे साथ दुर्व्यवहार बड़ी कठोरता से नहीं करती है, दया भाव से वह हमें दंड देती है, हमें समझाती है। इसीलिए कहते हैं कि प्रकृति के साथ हमें अत्यधिक छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, प्रकृति के साथ हमें शत्रुवत व्यवहार नहीं करना चाहिए, हमें उसका भी ख्याल करना चाहिए, उसका भी देखभाल करना चाहिए। पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। कहा कि वह बूढ़ों को भी, श्रेष्ठ लोगों को भी बच्चों के समान, बच्चों सा माने बच्चों के समान, सासी से उपमा अलंकार का उदाहरण है। तो कहा कि बच्चों के समान वह बूढ़ों का भी क्या करती है? सदैव दया के साथ, दया के भाव के साथ वह उसे सेती है। कहा मेरे अनजाने भूलों पर जो प्रकृति है, कहा कि वह दयाहीन होकर के दंड देती है और बूढ़ों को भी बच्चों के समान दया के साथ उन्हें भाव से सेती है, उनका पालन पोषण करती है, उनकी रक्षा करती है। कहा कि यह प्रकृति अत्यंत अपने आत्मीयता भाव से, अत्यधिक आत्मीयता भाव से हम सभी की सेवा करती है और हम सभी के द्वारा किए गए अत्याचार पर वह दुख भी प्रकट करती है, वह क्रोधित भी होती है, इसलिए हमें वह दंड भी देती है। यानी प्रकृति के भाव का वर्णन करते हुए यहाँ कवि ने बताने की कोशिश की है कि हे मानव,
हमें प्रकृति की भी अच्छी तरह से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन किससे है? उस प्रकृति से है। स्वच्छ निर्मल वायु कहाँ से मिलती है? प्रकृति से मिलती है। इसलिए हमें प्रकृति का भी ख्याल करना चाहिए, यानी अपने जीवन के साथ साथ उनके भी जीवन का हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है बेटा, आइए 8वें पद को देख। 8वें पद में कवि ने क्या कहा कि अब समय व्यतीत होता गया और समय व्यतीत होने के साथ साथ लक्ष्मण जी रामचंद्र जी को और सीता जी को वह जो भाव है, वह समय का जो आभास होता है, वह बड़ा अलौकिक सुख की अनुभूति कराता है। तो वे सब कैसे भाव प्रकट करते हैं, उसी विषय का यहाँ पर कवि ने वर्णन किया। क्या कहते हैं? 13 वर्ष व्यतीत हो चुके, पर है मानो कल की बात। बन को न आते देख हमें जब, आर्त अचेत हुए थे तात। अब वह समय निकट ही है जब, अवधि पूर्ण होगी बन की। किंतु प्राप्ति होगी इस जन को, इससे बढ़कर किस धन की। अब वह समय निकट ही है जब, अवधि पूर्ण होगी बन की। किंतु प्राप्ति होगी इस जन को, इससे बढ़कर किस धन की। क्या कवि ने वर्णन किया कि यहाँ पर अपने भावों को प्रकट करते हुए, तो लक्ष्मण जी अपने भावों को प्रकट करते हुए यहाँ पर कहते हैं 13 वर्ष व्यतीत हो चुके। ये ध्यान रखेंगे, अंतिम जो 4 पद हैं वो लक्ष्मण जी के भाव हैं। उन्होंने कहा कि 13 वर्ष व्यतीत हो चुके। कितने वर्ष व्यतीत हो गए? 13 वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन लगता कैसा है? मानिए कि जैसे कल की बात हो, यानी कल ही हम वन में आए थे, 13 वर्ष नहीं आए। व्यतीत कितने वर्ष हो चुके थे? 13 वर्ष। लेकिन उनके मन में ऐसा भाव, ऐसी प्रकृति की उमंग थी, इस तरह से एक आशा का जो भाव होता है बेटा, वह इतना जल्दी व्यतीत होता है, ऐसा लगता है कि मानो अभी कल। रोज एक नया भाव आता है कि अब तो कल, है ना। उसी बात को यहाँ पर कवि ने कहा कि लक्ष्मण जी के मन में भाव आ रहा है, वह सोच रहे हैं कि 13 वर्ष तो व्यतीत हो चुके, पर मानो ऐसा लग रहा है कि कल की बात है। वन को आते देख हमें जब, आर्त माने दुखी। कहा कि जब वन में आते हुए हम तीनों लोगों को देख करके अचेत हुए थे, तात माने पिता। कहा कि हम सभी को वन में आते हुए देख करके जो पिताजी अत्यंत दुखित थे, जो अचेत हो गए थे, कहा कि अब वो क्या हो गए? उनके लिए प्रसन्नता का भाव होगा। अर्थात जब हम लोग आ रहे थे तो पिता जो अत्यंत दुखित थे, अचेत हो गए थे, उनके लिए भी मानो ये लगेगा कि जैसे हम सभी अभी वन में गए ही नहीं, गए और तुरंत वापस आ गए। यानी लेखक ने और लक्ष्मण जी ने ये अपने मन में ऐसा भाव उत्पन्न करते हैं कि मानो ये हम लोगों का जो वन का समय था, 13 वर्ष का जो व्यतीत हो गया, कहा कि अब वह बहुत बड़ा समय नहीं, लगता है कि जैसे अभी हम लोग कल ही वन में आए हुए हैं, बहुत समय से पहले नहीं आए हुए। अब वह समय निकट ही है। आगे की बात करते हैं कि अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की। कहा अब वह समय नजदीक है कि जब वन की जो अवधि है, वन का जो समय है, जो हम लोगों के 14 वर्ष का वन में रहने का जो समय था, वह अब पूर्ण है, वह समीप है। किंतु प्राप्ति होगी इस जन को, इससे बढ़कर किस धन की। उन्होंने कहा किंतु प्राप्ति होगी इस जन को, इन जीवन को, इस हम सभी के जीवन को, हम उन सभी को प्राप्त करेंगे, उन सभी के समीप होंगे। कहा हम सभी के जीवन को, इस जन को,
इस जीवन को इससे बढ़कर के और किस धन की आवश्यकता होगी कि हम सभी अपने उन सभी लोगों को, अपने उन सभी प्रेमी जनों को, अपने परिवार को हम लोग प्राप्त करेंगे तो यही हम सबके लिए सबसे बड़ा धन होगा। यानी लक्ष्मण जी भी अपने उद्गार को, अपने दुख को प्रकट करते हैं कि अब हम लोगों के वन में रहने की जो अवधि है वह समाप्त है और जल्द ही अब हम लोग अपने लोगों से मिलेंगे। यही हम सबके लिए बहुत बड़ा धन है, यही हम सबके लिए सबसे बड़ा सुख है। इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है। लास्ट में कवि 9वें पद में कवि ने कहा, और आर्य को राज्य भार तो भी प्रजार्थ ही धारेंगे, व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश विचारेंगे। कर विचार लोकोपकार का हमें न इससे होगा शोक, पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरक लोक। यहाँ पर कवि ने लक्ष्मण के अंतःकरण के भाव को प्रकट करते हुए बताया कि लक्ष्मण जी क्या सोचते हैं। कहते हैं और आर्य को, प्रश्न करते हैं वह कि अरे आर्य को क्या, आर्य माने श्री रामचंद्र जी की बात करते हैं। कहते हैं आर्य को, श्रेष्ठ लोगों, अपने से बड़े लोगों को आर्य शब्द से संबोधित किया जाता था। तो कहे कि आर्य को क्या, वह तो राज्य भार वे तो प्रजार्थ ही धारेंगे। कहा राज्य भार, राज्य का जो भार है वो इसलिए धारण करेंगे क्योंकि प्रजार्थ, प्रजा के कल्याण के लिए, वह प्रजाओं के हित के लिए अपने राज्य के भार को धारण कर लेंगे। लेकिन उस राज्य के कार्यभार को संभाल करके प्रजाओं के कल्याण में लगे रहने पर भी वह क्या रहेंगे, व्यस्त रहेंगे। और व्यस्त रहने के साथ साथ भी हम सबको वो मानो विवश विसारेंगे, यानी वह हम सभी को मानो विवश होकर के भूलेंगे, भूलने की कोशिश करेंगे, भूल नहीं पाएंगे। लेकिन अपने राज्य भार, प्रजा के कल्याण के कारण वह क्या करेंगे, व्यस्त रहेंगे और जिसके कारण वह हम सबको भूलने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यदि वह हम लोगों को नहीं भूलेंगे तो प्रजा का कल्याण नहीं होगा, है ना। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम सबको वह विवश ही, क्योंकि जब हम लगातार, कोई भी व्यक्ति जब किसी के साथ निरंतर बहुत समय तक रह लेता है तो उसके अंतःकरण का जो भाव है उससे बहुत ज्यादा जुड़ जाता है। तो यहाँ पर वे सभी 14 वर्ष तक रहे, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि वह हम लोगों को विवश होकर के भूलेंगे। कर विचार लोकोपकार का हमें न इससे होगा सो, लेकिन हम लोग भी इससे दुखित नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग यह विचार करेंगे कि जो वो कार्य कर रहे हैं वो कैसा है, लोकोपकार है, संसार के उपकार के विषय है, कल्याण का विषय है, प्रजा के हित का विषय है, इसलिए हम लोगों को कोई दुख नहीं होगा। पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरकलोक। नरकलोक माने मृत्यु लोक। कहा ये संसार के जो प्राणी हैं क्या ये लोग अपना हित नहीं कर सकते, ये अपना कल्याण नहीं कर सकते? ऐसा उनके मन में प्रश्न आता है कि यदि ये सभी अपना कल्याण कर लेते तो हमारे जो भाई थे, हमारे जो आर्य थे, वो सब हम लोगों के साथ राज्य में आनंद के साथ रहते। लेकिन वह कह रहे हैं कि क्या ये नरक लोक के प्राणी अपना स्वयं हित नहीं कर सकते? ऐसे भाव को वह प्रकट करते हुए वर्णन करते हैं, अपने भावों को व्यक्त करते हैं। कवि उनके भावों को अपनी लेखनी के माध्यम से हम सभी को बताना चाहता है, समझाना चाहता है कि उस प्रकृति की कितनी सुंदरता थी और उस प्रकृति की सुंदरता में लक्ष्मण जी के क्या विचार थे। इन सभी बातों का बेटा हम सभी ने विधिवत अध्ययन किया, इसको विधिवत समझा। तो बेटा वीडियो को विधिवत एक नहीं 2 बार पूरे वीडियो को देखा करें। आप थोड़ी देर पढ़ते हैं उसके बाद फिर बंद कर देते हैं, इसलिए आपको व्याख्या नहीं समझ में आती है। देखिए ये सब व्याख्याएं आपके जीवन में बड़ी उपयोगी हैं। हमने फिर से बताया, आपको फिर से कहना चाह रहा हूं कि ये सभी कवि, ये सभी लेखक
हम सभी को एक नए संदेश की ओर, नए भाव की ओर ले जाना चाहते हैं, जो हमारे जीवन में बहुत कुछ बदलाव लाने की कोशिश किया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये पंचवटी था, पंचवटी का व्याख्यान कंप्लीट हुआ और इसको पढ़ेंगे अच्छे से। जहाँ कोई भी दिक्कत होती है कमेंट्स के माध्यम से अवश्य पूछेंगे। ठीक है बेटा, धन्यवाद।